क्या आपने कभी यह सुना है कि जीवन को समझने के लिए किसी गुरु की जरूरत नहीं होती? हम केवल अपनी बुद्धि और कॉमन सेंस से ही सब कुछ समझ सकते हैं। मतलब यह मान लिया जाता है कि सत्य किसी दूसरे से नहीं मिल सकता, बल्कि उसे व्यक्ति को पूरी तरह अकेले ही खोजना पड़ता है। और यहीं पर अक्सर हम उलझ जाते हैं, क्योंकि हम बिना जांचे ही यह तय कर लेते हैं कि अनुभवी व्यक्ति के मार्गदर्शन पर निर्भर होना कमजोरी है और अकेले समझना ही असली स्वतंत्रता है। तो इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि गुरु की कोई जरूरत नहीं होती, यह सोच आखिर कहाँ अधूरी रह जाती है। नमस्कार, कन्फ्यूजन से क्लैरिटी के लिए आप गुरु के इस वीडियो में आपका स्वागत है। जब बात जीवन में क्लैरिटी पाने या दुखों से मुक्त होने की आती है, तो आमतौर पर लोग क्या करते हैं? वे किसी गुरु की शरण में जाते हैं, किसी मार्गदर्शक को खोजते हैं या किसी विधि को पकड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि गुरु को या मार्गदर्शक को सही रास्ता पता है। और सच कहें तो यह बिल्कुल स्वाभाविक भी लगता है, क्योंकि जब हम किसी अनजान जगह पर भटक जाते हैं तो गूगल मैप का सहारा लेते हैं, और जब हम बीमार हो जाते हैं तब डॉक्टर के पास जाते हैं। तो फिर जब मन उलझा हो, जब जीवन में अंधेरा हो, जब भीतर भ्रम, डर और दुख जड़ जमा कर बैठा हो, तो उससे मुक्त होने के लिए गुरु से मार्गदर्शन क्यों ना लें? लेकिन यहीं पर कुछ लोग एक बिल्कुल अलग तर्क देते हैं। वे कहते हैं कि रुको, तुम्हें किसी गुरु की जरूरत नहीं है, किसी विधि की जरूरत नहीं है, किसी शास्त्र की भी जरूरत नहीं है। वे कहते हैं कि अगर तुम सच में क्लैरिटी पाना चाहते हो, अगर तुम सच में दुख से मुक्त होना चाहते हो, तो बाहर मत भागो, बल्कि अपने भीतर देखो, स्वयं से समझो, स्वयं से खोजो, अपने विवेक को जगाओ और अपने कॉमन सेंस का उपयोग करो। उनका तर्क बहुत सीधा है कि सत्य कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी गुरु की जेब में रखी हो, बल्कि सत्य तुम्हारे अपने भीतर है। अगर तुम स्वतंत्र होकर सोचो, अगर तुम भीड़ का सहारा छोड़ दो, तो तुम स्वयं ही अपने दुख के कारण को समझ सकते हो, स्वयं ही अपनी समस्या सुलझा सकते हो और स्वयं ही दुख से मुक्त भी हो सकते हो। अब सुनने में तो यह बात बड़ी सुंदर और आकर्षक लगती है, क्योंकि इसमें किसी के सामने झुकना नहीं पड़ता, किसी के बताए हुए नियमों को मानना नहीं पड़ता, किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। यह विचार आजादी का एक एहसास देता है कि मैं खुद सोच सकता हूँ, खुद समझ सकता हूँ, तो मुझे किसी सहारे की क्या जरूरत है। और सच कहें तो यह बात सुनकर अहंकार को भी संतोष मिलता है, एक आत्मविश्वास पैदा होता है कि मैं स्वयं सक्षम हूँ और अपने जीवन का मार्ग स्वयं खोज सकता हूँ। लेकिन यहीं पर एक बहुत गहरा और बुनियादी प्रश्न खड़ा होता है कि क्या सच में दुखों से मुक्त होने और समस्या को सुलझाने के लिए हमें गुरु की कोई जरूरत नहीं है? क्या सच में केवल कॉमन सेंस और अपनी बुद्धि ही पर्याप्त है, या फिर किसी गुरु जैसे अनुभवी व्यक्ति के मार्गदर्शन में आगे बढ़ना भी एक सही तरीका है? तो चलिए इसे बिल्कुल आसान तरीके से समझते हैं। मान लीजिए आपके सामने कोई समस्या आती है। अब इसे सुलझाने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका तो यह है कि आप स्वयं ही अपने विवेक से उसका समाधान खोजने की कोशिश करें, और दूसरा तरीका यह है कि आप उस व्यक्ति के अनुभव का और समझ का लाभ लें जो पहले ही उस समस्या से गुजर चुका है और जिसने उस समस्या को अच्छे से समझा भी है और उसका समाधान भी क्या है। मतलब अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसके पास दो विकल्प हैं। पहला विकल्प तो यह है कि वह स्वयं ही डॉक्टर बनने की कोशिश करे, खुद से किताब पढ़े, खुद से प्रयोग करे और फिर अपनी बीमारी का इलाज करे। और दूसरा विकल्प यह है कि वह सीधे किसी अनुभवी डॉक्टर के पास जाए जो पहले ही हजारों मरीजों का इलाज कर चुका है, जिसे स्पष्ट रूप से पता है कि समस्या क्या है और समाधान क्या है। अब जरा ईमानदारी से सोचिए, इन दोनों में से कौन सा तरीका अधिक व्यवहारिक है? पहला तरीका अच्छा तो है, लेकिन उसकी एक कीमत है, और कीमत ये है कि उसमें समय बहुत लगेगा, मेहनत भी बहुत लगेगी, गलतियां भी बहुत होंगी, नुकसान भी बहुत होगा और व्यक्ति सालों तक भटक भी सकता है। पर फिर भी समस्या सुलझ ही जाए, यह भी निश्चित नहीं होता। लेकिन जब वही व्यक्ति किसी अनुभवी डॉक्टर के पास जाता है तो क्या होता है? उसका समय बच जाता है, मेहनत बच जाती है, अनावश्यक गलतियों और नुकसान से भी बच जाता है, और सबसे महत्वपूर्ण, उसे सही दिशा मिल जाती है और उसका समाधान भी हो जाता है। अब जरा यही बात जीवन पर लागू करके देखिए। जब समस्या सामान्य जीवन की होती है तो तब हम एक्सपर्ट की मदद लेने में संकोच नहीं करते। लेकिन जब समस्या मन की होती है, जब समस्या आंतरिक पीड़ा की होती है, तो तब हमारा अहंकार जोर मारता है और कहता है कि नहीं, मैं खुद ही सब समझ लूंगा।
यहीं पर व्यक्ति वर्षों तक भटकता रहता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति स्वयं से समझ नहीं सकता, समझ सकता है, लेकिन प्रश्न यह है, क्या वह बिना भटके भी समझ सकता है, या फिर उसे भी वही गलतियां दोहरानी पड़ेंगी जो लाखों लोग उससे पहले कर चुके हैं। यही वह जगह है जहां अनुभवी व्यक्ति के अनुभव का महत्व समझ में आता है। अनुभव के कारण ही मार्गदर्शक का महत्व होता है। मतलब यहाँ आकर यह महसूस होने लगता है कि गुरु का मार्गदर्शन कोई बाधा नहीं है, बल्कि एक उपयोगी साधन है जो केवल आपको आपकी मंजिल तक ही नहीं पहुंचाता, बल्कि आपको अनावश्यक भटकाव से भी बचाता है और साथ में आपका समय, मेहनत और धन भी बचाता है। इसी कारण यहाँ आकर गुरु को नकारने की बात पूरी तरह जम नहीं पाती। अब यहाँ अक्सर एक बड़ी आपत्ति आती है कि सत्य की खोज एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है जिससे हमें अकेले ही गुजरना होता है और कोई भी गुरु हमें सत्य नहीं दे सकता और इसी कारण गुरु की कोई जरूरत भी नहीं होती। तो देखिए, यह बात सही है कि कोई भी गुरु हमें सत्य नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि सत्य कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दे दे और कहे कि ये लो सत्य। लेकिन यहीं पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी होगी कि भले ही गुरु हमें सत्य सीधे नहीं दे सकता, लेकिन गुरु हमें यह जरूर बता सकता है कि सत्य तक पहुंचना कैसे है। गुरु हमें सही दिशा देता है और यह समझने में मदद करता है कि भ्रम क्या है और सत्य क्या है। क्योंकि जब तक व्यक्ति भ्रम को ही सत्य मानता रहता है, तब तक वह सत्य तक पहुंच ही नहीं सकता। गुरु हमें यह सिखाता है कि सत्य को पहचानना कैसे है, सत्य को समझना कैसे है और उसे अपने जीवन में उतारना कैसे है। ध्यान से समझिए, गुरु आपकी जगह नहीं चलता, चलना आपको ही होता है, प्रयास आपको ही करना होता है, अनुभव आपको ही करना होता है, लेकिन चलना किस दिशा में है, यह समझ गुरु ही देता है। मतलब एक अनुभवी गुरु उन चीजों को देखने में मदद करता है जिन्हें हम स्वयं स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते। इसलिए सत्य की खोज भले ही व्यक्तिगत प्रक्रिया हो, लेकिन तब भी सही मार्गदर्शन की अपेक्षा और मांग रखती है और इसीलिए यहीं आकर गुरु को नकारने में अधूरापन सा महसूस होने लगता है। वैसे हम यहाँ हर वीडियो में ऐसे ही जगहों को देखने की कोशिश करते हैं जहाँ समझ अधूरी रह जाती है, तो आप चाहें तो हमारी दूसरी वीडियो भी देख सकते हैं। पर अगर आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि बहुत कुछ सुनने समझने के बाद भी जीवन को लेकर कुछ सवाल बाकी रह जाते हैं, तो ऐसे समय में अक्सर चीजों को थोड़ा और गहराई से समझने की जरूरत महसूस हो सकती है। अगर आप और गहराई से समझना चाहते हैं तो आप चाहे तो इंस्टाग्राम पर हमारे ऑनलाइन सेशन से जुड़ सकते हैं। और अगर इस वीडियो ने आपको कोई नई समझ दी हो तो कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कन्फ्यूजन से क्लैरिटी की और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।